भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। पिछले कल से हम अध्यात्म योग की चर्चा कर रहे हैं। योग पराविद्या है, अध्यात्म विद्या है, विद्याओं का राजा है। अध्यात्म विद्या गीता में कहा भगवान ने, जो विद्याएं हैं, विद्या नाम अध्यात्म विद्या, अध्यात्म विद्या में है और उसी को योग कहते हैं, उसी को अध्यात्म विद्या कहते हैं, उसी को परा विद्या कहा गया है शास्त्रों में। ये योग ही है जिसके कारण भारत हमेशा विश्व गुरु रहा है। हमारे ऋषि मुनि योगी थे। अपने मानव जीवन की जो सबसे ऊंचाई है आत्म साक्षात्कार, उनको उन्होंने पा लिया और वो अजर अमर आकाश में स्थित है हमारे सप्तऋषि, जिनसे हमारे वंश चले हुए हैं। तो इस प्रकार से कल भी मैंने बताया था, इतिहास बताया था, परंपरा बताया था। भगवान ने कहा, मैंने सबसे पहले सूर्य नारायण को योग का उपदेश दिया, मनु महाराज को उन्होंने दिया, फिर उनके शिष्य इक्ष्वाकु बने। परंपरा से ये चलती रही बहुत काल तक, लेकिन बाद में ये छिन्न भिन्न हो गया, ये परंपरा नष्ट हो गई। आज अर्जुन, मैं उसी दिव्य योग को तुम्हें बता रहा हूँ, उसका उपदेश कर रहा हूँ, तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ, जिसके कारण तुम मेरे विराट रूप को देख पा रहे हो। ऐसे ही दूसरी तरफ भगवान शिव की परंपरा है, आदि योगी है। वो कब से है भगवान शिव, उनके बारे में कोई नहीं जानता। अनादि है और अजन्मा है। इस प्रकार से योग उनके रोम रोम से टपकने वाला है, टपकता है, उनके श्वास श्वास से योग टपकता है। नमो योग रूपम आदि आदि हम लोग कहा करते हैं महाप्रभु जी के लिए। तो ऐसे ही भगवान सदाशिव का रूप है। श्वास श्वास से योग उनका निकलता है, श्वास श्वास से विभूतियां निकलती हैं और संसार को प्रकाश देने की क्षमता भगवान सदाशिव में है। वही प्रकाश देते हैं, प्रकाशक हैं विद्याओं के भगवान सदाशिव। तो ये योग विद्या हमारी प्राचीन है, इसी के कारण हमारा भारत विश्व गुरु है। योग विद्या अध्यात्म विद्या है और जो इसको प्राप्त कर लेता है, जो इसमें चलता है, जो इसमें कामयाब हो जाता है, वो मुक्ति से पार हो जाता है। उपनिषद, वेद, गीता, भगवत गीता, भागवत सब यही बात बता रहे हैं कि मुक्ति का एकमात्र साधन योग ही है। भगवान शिव ब्रह्मा जी को उपदेश करते हैं कि बिना योग के देवता भी मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसलिए कहते हैं, चाहे कोई जितेंद्रिय हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे किसी भी प्रकार से अन्य अन्य साधनों से संपन्न हो, तो देवता भी हो चाहे, वो भी बिना योग के मुक्ति को नहीं पा सकते। इसलिए देवता भी बहुत शक्तियां उनके अंदर हैं, देवलोक में रहने वालों के अंदर, लेकिन फिर भी वो मुक्त नहीं है, क्योंकि योग की अंतिम अवस्था को उन्होंने प्राप्त नहीं किया है। ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा भगवान शिव के ग्रंथों में आता है, शिव संहिता में या योग बीज में कहीं पर है, ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा। चाहे कितना ही ज्ञानी हो, वेदांत की बात करता हो, आत्मा परमात्मा की बात करता हो, लेकिन अनुभव ना हो उसके जीवन में, समाधि न लगती हो, ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा। चाहे कितना ही विरक्त हम बन जाए, सब कुछ छोड़ दे, खाना छोड़ दे, एकदम तपस्या का जीवन जी लें, लेकिन यदि हमारे अंदर योग नहीं है, अनुभूति नहीं है, ध्यान नहीं लगता है और दिव्यता में हम नहीं जाते हैं, सूक्ष्मता में नहीं जाते हैं, अंतर्मुखी नहीं होते हैं, तो वो एक प्रकार से बेकार सा ही है। तो ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा धर्मज्ञो, चाहे कोई कितना ही धर्मज्ञ हो,
और कितना ही जितेंद्रिय हो, भीष्म पितामह की तरह बहुत ब्रह्मचारी हो, जितेंद्रिय हो, भगवान शिव कहते हैं बिना योगे न मोक्षम लभेत विधे। हे ब्रह्मा जी, बिना योग के कोई भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए ये अकाट्य सत्य है, यदि हम मुक्त होना चाहते हैं हमें योग मार्ग पर आना पड़ेगा। योग मार्ग के लिए गीता है, गीता में योग शास्त्र है गीता। गीता में सब कुछ है, कर्म भी है, भक्ति भी है, लेकिन अंत तो गत्वा योग की ही बात प्रधानता से है। योग की पुष्टि के लिए ही अन्य साधन है। हम कहते हैं भक्ति योग, योग लक्ष्य है, भक्ति उसका साधन है। क्योंकि योग लक्ष्य है, भक्ति पहले लगा हुआ है, योग बाद में लगा। भक्ति के द्वारा योग तक पहुंचना, ऐसे कर्म योग कहते हैं। कर्म के द्वारा योग को प्राप्त होना है। ज्ञान योग, ज्ञान चर्चा के द्वारा, मनन के द्वारा हम योग को प्राप्त होते हैं, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करते हैं। इसलिए योग लक्ष्य है, ये साधन है, ये उसके सहयोगी उपाय है। तो इस प्रकार से भगवान शिव ने कहा बिना योग के कोई मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। हमारे जो पूर्वज थे सब मुक्त हो चुके हैं। और प्रातः काल मैंने बताया था, भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन एक ऐसी विद्या है जिस पर तुम्हें चलना चाहिए, सारे दुखों से तुम छूट जाओगे, और उस विद्या का नाम योग है। तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, उसकी योग संज्ञा है, उस विद्या का नाम योग है और समस्त दुखों से छुटकारा दिलाने में सक्षम है। इसलिए निश्चित रूप से तुम उस योग में जुट जाओ यदि तुम अपना परम कल्याण चाहते हो। और ये भी कहा भगवान ने, योगो अनिर्विण्ण चेतसा, बिना उक्ताए मन से। कोई समय का बंधन नहीं है, कोई समय की सीमा नहीं है कि हम योग की अंतिम सीढ़ी तक कब पहुंचेंगे। एक जन्म लगे, 2 जन्म लगे, कई जन्म लग सकते हैं। मुक्ति इतना सरल नहीं है। इसलिए कहा कि अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति पराम गतिम। भगवान ने गीता में कहा अनेक जन्म के प्रयास से, योग अभ्यास से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करता है। गीता में भगवान ने कहा, देखो संसार में बहुत सारे रास्ते हैं जिस पे दुनिया वाले चला करते हैं, वो समझा करते हैं इससे शायद परमात्मा की हमें प्राप्ति होगी। 8वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में भगवान ने कहा, देखो कुछ लोग वेदों का अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं, समझते हैं वेद में समस्त ज्ञान है और हम वेदज्ञ हो जाएंगे तो शायद परमात्मा मिल जाएंगे। लेकिन भगवान मना करते हैं, कितना ही वेद के पारंगत बन जाओ परमात्मा को नहीं पा सकोगे। ऐसे ही यज्ञ की बात कही भगवान ने। नाना प्रकार के यज्ञों का विधान है। त्रेता युग में यज्ञों का विधान बना। तुलसीदास जी भी इस बात को मानते हैं कि सतयुग में जब सतोगुण था सबके चित्त में, अंतःकरण में, तब सब योगी थे। कृतयुग सब योगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरई भ्रम प्राणी। सतयुग में सभी का अंतःकरण निर्मल होता है सतोगुण के प्रभाव से। इसलिए सहज ही वो योग में स्थित रहते हैं, अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, परमात्मा में स्थित रहते हैं। जैसे जैसे समय बदलता है, युग परिवर्तन होता है, योग के इस परंपरा में कमी आती है, लोगों के विचार बदलते हैं, रजोगुण और तमोगुण का साम्राज्य हो जाता है, तो लोगों ने फिर यज्ञ का विधान अपनाया। नाना प्रकार के यज्ञ करने लगे। बहुत विधान है, बहुत शास्त्र यज्ञों की बहुत बड़ी लंबी सूची है। तो ये यज्ञों की परंपरा चली है त्रेता युग में। द्वापर में चला भगवान के पूजन, मंदिर मठ आदि स्थापना, मंदिरों की स्थापना द्वापर का विषय है। और कलयुग में तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। ये तो एक सामान्य नियम है। आप कहेंगे योग यदि सतयुग की बात है, सतयुग की विद्या है, तो हम सतयुगी तो है नहीं, तो हमारे लिए तो ये बहुत कठिन बात है। ऐसी बात नहीं है। जब व्यक्ति तत्पर हो जाता है अध्यात्म में,
आत्मा का दर्शन करना चाहता है, परमात्मा का, ईश्वर का दर्शन करना चाहता है, जब उस ओर चलने लगता है तो वो सतोगुण उसके अंदर अपने आप आ गया। इच्छा ही यदि अगर आपकी हो गई कि मुक्त हो जाऊं मैं, गीता में भगवान ने कहा अर्जुन देखो, यदि योग के विषय में कोई जिज्ञासु बन जाए, मैं योगी बन जाऊं, मैं योग साधना करूं, मैं ध्यान करूं, मैं अपने अंदर शक्तियों का प्राकट्य करूं, मेरे अंदर जो गुप्त शक्तियां हैं मन के अंदर उसको मैं प्राप्त करूं, तो वो ये कर्म कांड के छोटे मोटे दुनिया के व्यवहार और कर्म धर्म के जो छोटे छोटे अंग है, इससे स्वतः ही ऊपर चला जाता है। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, कहते हैं योग का यदि जिज्ञासु भी बन जाए कोई ये समझ ले कि मैं योगी बनूं, योगियों के जीवन का अनुशीलन करूं, तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि है उस व्यक्ति के लिए। तो कहते हैं कर्म कांड तो पीछे रह जाता है, अन्य कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं होती, फिर वो सीधे योग में जाता है, पहले जिज्ञासु बनता है और फिर धीरे धीरे उस मार्ग में चलेगा। तो इस प्रकार से हम आज भी उस योग मार्ग पर चल सकते हैं, बशर्ते हमारे अंदर वो शक्ति हो, वो हमारी इच्छा शक्ति हो, प्रेरणा हो, शरीर में बल हो और दृढ़ संकल्प हो, तो आज भी हम योग को अपना सकते हैं। ये हमारे गुरुदेव का जो दरबार है, ये सिद्ध योग का दरबार है। भारत में सिद्ध योग, सिद्ध योगी बहुत कम हुए हैं। बंबई में मुक्तानंद जी का जो आश्रम है, नित्यानंद जी, वो भी सिद्ध योगी थे, उनके शिष्य नित्यानंद जी थे। ऐसे हमारे ये प्रभु जी का दरबार है, ये सिद्ध योग का दरबार है। यहाँ पर हमारे दादा गुरुदेव महाप्रभु जी रामलाल जी महाराज हिमालय से आए, उन्होंने अपना शरीर बना करके आए। जो हिमालय में योगी रहते हैं मूल रूप से वहीं पर रहते हैं, उस शरीर से, उस योग देह से नहीं आते यहाँ पर। अगर उनको अपने बच्चों का, संस्कारी जीवों को कल्याण करना है, उनको योग का उपदेश देना है, तो वो निर्माण काय से आते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान योगीराज अनंत श्री चंद्र मोहन जी महाराज कहा करते थे कि हमारे जो गुरुदेव हैं, दादा गुरु महाप्रभु जी, जिनका स्वरूप आप देख रहे हैं दाएं तरफ, कोपिनधारी महाप्रभु रामलाल जी का ये स्वरूप है। ये जब आए हिमालय से, एक शरीर उनका हिमालय में ही है और ये दूसरा शरीर बना करके इस पृथ्वी पर आए और योग का प्रचार किया, जो प्रायः लुप्त हो गया था। और हमारे गुरुदेव ये भी बताया करते थे, जब वो पृथ्वी पर आए, एक साथ उन्होंने 16 शरीर बनाए। एक शरीर से तो वो नासिक में भी हैं, एक शरीर में कहीं बंगाल में है, एक शरीर में सिद्ध गुफा समाई आगरा में है। अर्थात अनेक शरीरों से योग का प्रचार कर रहे हैं। और योग भी ऐसा क्रियात्मक योग नहीं, ध्यान योग, शक्तिपात, कुंडलिनी योग, जिससे उत्थान हो जाए आपका, तुरंत समाधि लग जाए, आपको दिव्य दृष्टि मिल जाए। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और विराट रूप देखा, ऐसे ही जो सिद्ध योगी है उस योग को अपने शिष्य में उड़ेल देते हैं, शक्तिपात करते हैं, जिससे उसके हृदय पटल पे योग उतर आता है और वो भी उसी प्रकार से चेतन और शक्तिवान बन जाता है। उसी को कहते हैं सिद्ध योग। 2 प्रकार के योग हैं। एक है साधन योग, आप पढ़ करके, सुन करके, कहीं से लेक्चर सुन करके आप भी चाहते हो मैं योग में आगे बढ़ूंगा, तो आप साधन करेंगे, अपना प्रयास करेंगे, उसमें जुटेंगे। ये है साधन योग, आपके प्रयास से ये आप आगे जा रहे हैं। और एक होता है सिद्ध योग, बड़े पुण्य से आपको सिद्ध गुरु की प्राप्ति हो जाती है, फिर वो तुरंत आपको समाधि दे देते हैं एकदम, उसको कहते हैं सिद्ध योग। शिव संहिता में भगवान कहते, देखो मनुष्य अपने जीवन में नाना प्रकार के पुण्य एकत्रित करता रहता है। जन्मों के जन्म दर जन्म हम लोग पुण्य करते रहते हैं, दान करते हैं, ईश्वर का चिंतन करते हैं, छुटपुट आस्तिकता हमारे अंदर होती है, ये पुण्य एकत्रित होता रहता है। एक समय ऐसा आता है, भगवान शिव कहते पश्चात पुण्येन लभते सिद्धेन सा संगतिम, एक समय ऐसा आ जाता है उस पुण्य के फल स्वरूप किसी सिद्ध योगी का सानिध्य हमें मिल जाता है।
सिद्ध योगीराज मिल जाते हमारे पुण्य के प्रभाव से, और वो हमको अपना लेते और योग मार्ग दे देते हैं, आपको समाधि लगा देते। हमारे गुरुदेव के यहाँ महाप्रभु जी की बात तो और ही है, उनका हम लोगों ने दर्शन नहीं किया, लेकिन हमारे गुरुदेव हैं योगीराज चंद्रमोहन जी महाराज जो बाईं तरफ हैं, इन लोगों हम लोगों ने बहुत समय तक सानिध्य प्राप्त किया है। ये बाबा फक्कड़ बाबा हैं, कम से कम 50 वर्षों से गुरुदेव के सानिध्य में है। नागेंद्र भी है, ये बाबा भी है, और भी है जो भी पुराने पुराने गुरुदेव के शिष्य हैं, कोई 40 वर्ष कोई 30 वर्ष से गुरुदेव के सानिध्य में है, उनसे दीक्षा प्राप्त साधक। तो पहले पहले जब गुरुदेव शुरू में आए, ज्यादा विस्तार नहीं था, तो गुरुदेव ज्यादा शक्तिपात करते थे। ध्यान में लोग बैठते थे 5-5, 6-6, 7-7 घंटे, और बड़ी दिव्य शक्तियां उनके अंदर थी। ये 50 साल पहले की बात है। तो योग के द्वारा सब कुछ हो सकता है, योगी सब कुछ कर सकता है, शक्तिपात करते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब गुरुदेव समाई में रहा करते थे, जितने भी उनके शिष्य थे 4-5 जो भी रहते थे परमानेंटली, उनकी बड़ी अच्छी स्थिति थी। एक की एक बात बताता हूँ मैं। एक थे पंडित जी, गांव के विद्याराम उनका नाम था, बाद में वो दूसरी जगह चले गए। तुम गए यहाँ से खेत में गए, वहाँ तुमने चाय पी, फिर आगे गए, तुम्हें अमुक व्यक्ति मिला, उससे भेंट हुई, और फिर उस दुकान पे तुम खड़े हो गए, वहाँ झांकी देखी तुमने, वहाँ जो था पात्र कुछ ठीक से नहीं बने। राम जी नीलांबर होने चाहिए, थोड़े से सांवले होने चाहिए। राम जी तो गोर वर्ण के थे, और जो लक्ष्मण जी थे वो सांवले बने हुए थे, जो पात्र बनाए थे। वास्तव में ऐसा ही था। और भी सब बातें बताई उन्होंने कि कहाँ कहाँ तुम गए, कहाँ चाय पी, कहाँ खड़े हुए, कहाँ तुमने बीड़ी आदि पी, सब बताया। उन्होंने कहा बिल्कुल सच तुम बता रहे हो, ये बातें बिल्कुल ऐसी हैं जैसे तुम बता रहे हो। तो बैठा बैठा व्यक्ति यहाँ से सब बतला रहा है। तो ये है योग की क्रियाओं का चमत्कार, गुरुदेव की कृपा का फल। बैठे बैठे ये आदमी इतने सूक्ष्म से देख रहा है उनको, उनके पीछे